हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, हमारी 12th क्लास में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें कि आज हम उसका जो आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए। इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको आधे से ज्यादा चैप्टर कवर हो जाएगा। सिर्फ हमारा एक्सरसाइज वर्क बचेगा, उसके अलावा जितने भी आपके रूल्स हैं सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन हमारा जो चैप्टर है ये किससे रिलेट करता है? ये सेट से रिलेट करता है, जो कि आपने 11th क्लास में समुच्चय चैप्टर पढ़ा था, वहां से ये हमारा रिलेट करता है। अब याद है सेट आपके क्या होते हैं? जब भी हम किसी का समूह बनाते हैं, जैसे कि कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, तो आप देख सकते हैं कि वो हमें क्या है, परिमित समुच्चय। हमें पता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, या हम कहें वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, ये भी हमें पता है कि जो फाइनाइट है, जो इनफाइनाइट है, जो कि हमें कंफर्म है, वो हमारा परिमित समुच्चय। इसके अलावा अगर हम कहें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, तो वो हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि किसी सबके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, तो वो वहां हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, यानी कि इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो सेट हमारे दो तरीके के थे, एक आपका फाइनाइट था और एक आपका इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट सेट के अंदर हम स्पेशली इनफाइनाइट सेट के अंदर हम उनका पढ़ते थे जो जिनके बारे में हम बिल्कुल एक्यूरेट कंफर्म जानते थे, और इनफाइनाइट के अंदर हम उन्हें पढ़ते थे जिनके बारे में हम कंफर्म नहीं जानते, केवल ओरली हम कुछ लगभग अप्रॉक्स तक की वैल्यू जान सकते हैं। इसके बाद जो आपका सेट है, सेट के जो प्रकार थे वो भी आपने 11th क्लास में दो टाइप से सेट पढ़े थे। पहला टाइप था आपका रोस्टर विधि, दूसरा था आपका समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में क्या होता था? जब हम किसी भी सेट के जो हमारे एलिमेंट्स होते थे उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे और कोमा लगाकर लिखते थे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे और बीच बीच में हर एक के बीच में हम कोमा का यूज करते थे। ये होती थी हमारी रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या होती थी? जब हमें किसी को स्टेटमेंट के रूप में लिखना होता था, यानी कि हम लिखते थे एक्स सच दैट एक्स। अब वो एक्स किसे बिलोंग्स कर रहा है उस नंबर्स को लिखते थे। जैसे हमें मान लीजिए हमें नेचुरल नंबर्स का लेके चलना, तो एन जो है वो आपका किसे एक्स जो है किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर। तो इस तरीके से जब स्टेटमेंट रूप में लिखते थे तो उसे हम बोलते थे समुच्चय निर्माण विधि। और जब हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे और कोमा लगा लगा के लिखते थे, उसको हम बोलते थे रोस्टर विधि। ये तो आपका था 11th का। अब इसके बाद अब हम आते हैं 12th में इससे आगे, उससे पहले थोड़ा सा और हम 11th का रिवाइज करते हैं। 11th में आपने दो तीन तरीके के सेट पढ़े थे। सबसे पहले आपका था इसमें एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट, जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट्स ना हो। इसे हम किससे डिनोट करते थे? 5 से डिनोट करते थे, या फिर ओनली कर्ली ब्रैकेट से करते थे। अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखते हो तो ये कहीं ना कहीं आपका सिंगलटन सेट हो जाता है, यानी कि एकल सेट हो जाता है, इसलिए ये उस समय पे आंसर इसका गलत शो करता था। अगर हम नल सेट की बात करें तो केवल 5 को यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं। इसके अलावा जो हम अगला पढ़ते थे वो यहाँ पे पढ़ते थे, कर्ली ब्रैकेट के साथ साथ जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता था हमारा? यूनिवर्सल सेट के हमारे क्या होते थे? ऑल ग्रुप ले लेते। जैसे मान लीजिए हमने ए के लिए सभी इंग्लिश के लेटर्स के वोवेल ले लिए, ए ई आई ओ यू, और बी के लिए हम कुछ नंबर्स लेके चल रहे हैं, सी डी एच आई, इस तरीके के। और तो यूनिवर्सल सेट आपका जो होता था वो आपका क्या हो जाता? इंग्लिश के सभी लेटर्स। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या हो गया? इंग्लिश के जितने भी आपके लेटर्स थे सब हो गए। उनमें से कुछ हमने सेट्स अलग से बनाए, जैसे ए आपका बना लिया, बी आपका बना लिया, तो इस तरीके से दो अलग अलग सेट ले। लेकिन ये सेट इसी के अंदर से निकले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये कुछ इस तरह के सेट आपने पढ़े थे। इसके अलावा आपने सिंगलटन सेट पढ़ा था। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर, सिंगलटन का मतलब होता है जिसके अंदर कम से कम हम एक एलिमेंट्स लेके चले, या तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 1 लेके चले, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 5 लेके चले, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 2 लेके चले। अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 3, 4, 5 इस तरीके तो ये हमारा सिंगलटन सेट नहीं होगा। सिंगलटन सेट के लिए हमें क्या चाहिए कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये तो आपका जो पोर्शन था ये 11th क्लास का है। आइए हम 12th क्लास के पोर्शन पे चलते हैं। तो देखिए, यह हमारा 12th क्लास का पोर्शन है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे। यहाँ हमारे 3 हमें रिलेशन पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आपका रिफ्लेक्टिव रिलेशन, दूसरा आपका सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा है आपका
ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ये हमारे तीनों रिलेशन प्रूफ हो जाते हैं और तीनों ही अपनी कंडीशन के हिसाब से सही होते हैं, तो लास्ट में आपका बैठता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले देखिए हम इन्हें सिद्ध कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है। ए के लिए हम क्या लेके चले, मान लीजिए हमारे पास है ए है एक रिलेशन, एक आपका बी है, एक आपका सी है, फिर उसके बाद अगला आपका इसी में है ए बी है, बी सी है, ए सी है, इस तरीके से आपको कोई रिलेशन दिया गया। तो सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अपना अपने के साथ। तो यहाँ आप जरा देखिए ए का ए के साथ बन रहा है, बी का बी के साथ बन रहा है, सी का सी के साथ बन रहा है। इसी तरीके इसमें और हम थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि हमारी कंडीशन पूरी तरीके से प्रूफ हो जाए। ठीक, ये हमारे दो और इसमें ऐड करते हैं। देखिए जब अपना अपने के साथ बनता है, यानी कि हम ये मानते हुए चले कि बीच में एक मिरर लगा हुआ है, जैसी इमेज इधर है वैसी इमेज इधर बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा ए का ए के साथ बन रहा है, यानी कि बिलोंग्स टू आर सही रिलेशन शो कर रहा है। इसी तरीके से बी का बी के साथ बन रहा है, ये भी सही रिलेशन शो कर रहा है, और सी का सी के साथ बन रहा है, ये भी सही रिलेशन शो कर रहा है। यानी कहने का मतलब हमने इसमें तीन मुख्य एलिमेंट्स लिए हैं और तीनों मुख्य एलिमेंट्स की अपने के साथ इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा रिफ्लेक्टिव रिलेशन शो कर रहा है। सेकंड हो जाएगा सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, कोई दो को लेके चलते हैं, जैसे कि ए के साथ ए के साथ है तो ए का ए के साथ भी सही है, बी के साथ है तो बी को अगर हम पलट देंगे तो भी सही है, सी के साथ है सी को फिर से पलट देंगे तो भी सही है। अब यहाँ देखिए ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है, नहीं ये हम थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, एक रिलेशन यहाँ पे और बनाएंगे हम बी का ए के साथ, ऐसे ही सी का ए के साथ, तो ये हम और बनाएंगे। अब देखिए ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ है, ये हमने दो बार लिख दिया है, एक मिनट रुकिए, दो बार आ गया एक हमारा नंबर। अब देखिए ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ है, बी सी का है तो सी बी का है, ए सी का है तो सी ए का, यानी कि यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है कि रिलेशन एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। जैसे ए का बी के साथ है तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन में है। इसी तरीके से जब ये है तो ये भी रिलेशन में है। इसी प्रकार से अगर हम देखें ए सी का देखें, ए सी रिलेशन में है तो सी ए भी रिलेशन में है। तो आप देख सकते हैं जब कोई दो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं और वे दोनों आपस में इंटरचेंज करने के बाद भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब यहाँ से तो होता है कि आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्लियर होती है। अगला है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें लेना होता है कोई तीन, यानी कि रिफ्लेक्शन के लिए बात करें तो कम से कम हम एक लेके चलेंगे, कम से कम एक। सिमेट्री की बात करें तो कम से कम हम दो लेके चलेंगे, और अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो कम से कम हम तीन लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट्स लेने हैं वो हमें तीन लेने। अब देखिए जरा, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो हमें चेक करना है क्या ए का सी के साथ है, बी की सही बात है, बी का ए का बी के साथ है, रिलेशन शो कर रहा है। उसके बाद आपका बी का सी के साथ है, तो आपका ए का सी के साथ है क्या, ये हमें चेक करना है। हाँ ये बिल्कुल कर रहा है, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ है। इसी तरीके से अगला नंबर हम लेंगे, ए का सी के साथ है, सी का ए के साथ है, तो ये ए बन रहा है, सी बी है, बी सी है तो ये सी सी बन रहा है, और ए बी है और ए बी है और ए बी है तो ये भी हमारा बी बी के साथ बना है। यानी कहने का मतलब ये भी हमारा क्या ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहा है। जब हमारे पास हमारा रिफ्लेक्टिव भी प्रूफ हो जाए, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाए और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, जब हमारी तीनों प्रॉपर्टियां सॉल्व हो जाएंगी तो उस कंडीशन में हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध हो जाएगा। ये तो तब करना है जब आपकी तीनों रिलेशंस पूरी तरीके से कंफर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन बने जिसमें आपका सिमेट्री आ जाए, सॉरी रिफ्लेक्टिव आ जाए, सिमेट्री ना आए, ट्रांजिटिव ना आए, तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन
नहीं होगा। कोई एक सिद्ध होने पर भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, या कोई दो हो जाए तब भी नहीं होगा। कब आपका सिद्ध होगा? जब आपके तीनों के तीनों आपके इक्विवेलेंस रिलेशन में आ जाए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप बताइए आपको ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लिया? ऐसे ही हम आपके लिए इसकी एक्सरसाइज वर्क भी लाएंगे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लगा। ओके बाय।